नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की झुग्गियों में 15 लाख से ज्यादा वोटर रहते हैं और ये जो दिल्ली के झुग्गी वोटर हैं, आजकल उनकी खातिरदारी अलग अलग पार्टियां मिथिला के दामाद की तरह कर रही है। पूछ रहे भैया क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बताओ, हम हाजिर हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सबको उनकी जोरदार फिक्र हो रही है। क्या दिन क्या रात, दिल्ली की सर्दी की परवाह किए बगैर हर कोई झुग्गी वाले भाई बहनों को खुश करने में लगा हुआ है। पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए बताइए, दिक्कत कहाँ पे है। पानी, बिजली हम सब ठीक कर देंगे। कोई फ्लैट की चाबी लेकर जा रहा है, कोई बता रहा है फ्री के आइटम और देंगे, लेकिन भैया तुम्हें रहना है हमारे साथ। और झुग्गी वाले भाई लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये चुनाव 5 साल बाद क्यों आता है, इसको तो हर 3 महीने पे होना चाहिए। लोग आते रहेंगे, पूछते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत होगी। लेकिन दिक्कत ये है कि दिल्ली की इन झुग्गियों पर अरविंद केजरीवाल ने जमुनिया ताला लगा दिया है, जमुनिया ताला। और बीजेपी इसी जमुनिया ताले को खोलना चाहती है ताकि उसको वोट मिल पाए। अलग अलग तरीके से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक उसको सफलता नहीं मिली। तो इस वीडियो, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये क्या है, ये जमुनिया ताला, जिसको लेकर कि केजरीवाल आए और उन्होंने दिल्ली के जो झुग्गी वोटर हैं उनके घरों पर जाके ये ताला लगा दिया है। तो दोस्तों, दिल्ली की जो झुग्गी पॉलिटिक्स है उसमें आपका स्वागत है। दिल्ली में वोटरों की कुल संख्या है 1,55,00,000। ये ताजा बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड बता रहा हूं। और उसमें से माना जा रहा है कि 15 लाख से ज्यादा वोटर झुग्गियों में रहे। तो मोटे तौर पर दिल्ली के वोटरों का 10% वोट जो है वो इन्हीं झुग्गियों में रहता है और वोटिंग करने के मामले में ये सबसे आगे रहते हैं। तो ये जो वोटर है 10%, ये दिल्ली की 20 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 20 सीटों का ये फैसला करते हैं भाई कौन यहां पे जीतेगा। तो पहले नोट कीजिए सीट: नरेला, आदर्श नगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, राजेंद्र नगर, संगम विहार, बदरपुर, तुगलकाबाद, अंबेडकर नगर, सीमापुरी, बाबरपुर, त्रिलोकपुरी, कोंडली, ओखला, मोती नगर, मादीपुर, शालीमार बाग, मटियाला और किरारी जैसी सीटें इसमें शामिल हैं। ये कौन सी सीटें हैं? तो वही जहां पर कि झुग्गी वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है और वो अहम है, निर्णायक है। तो भाई पिछले 2 चुनाव जब हुए तो यहाँ पर केजरीवाल को मिला सॉलिड वोट, पूरे दिल्ली में ही मिला, यहाँ पर तो और भी सॉलिड मिला। और आप ये कह सकते हैं कि 2015, 2020 के चुनाव में ये केजरीवाल के पक्के वाले वोट बैंक बन गए। इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में बीजेपी इसी वोट बैंक को हिलाने की कोशिश में लगी हुई है। जोरदार मेहनत हो रही है, लेकिन वो मेहनत कितना रंग लाती है उसका पता चलेगा कब? 8 फरवरी को, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 को रिजल्ट आएंगे। लेकिन भैया रिजल्ट तो बाद में आएगा, इससे पहले बीजेपी को करना क्या है? तो इस जमुनिया ताले की गांठ ढूंढनी है, इसका इलम उसको पता करना है कि ताला खुलता कैसे। दोस्तों, 2015 में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए तो केजरीवाल को सीटें मिली 67, और फिर जब 2020 में जाकर चुनाव हुआ तो केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी को कुल सीटें मिली 62। तो ये 67 से 62, 5 सीटें जरूर कम हुई, मगर आप सोच सकते हैं कि 70 में से अगर किसी पार्टी को 62 सीटें भी मिलती है तो उसको जनता का कितना समर्थन मिला हुआ है। और इस समर्थन के पीछे क्या है? वही चीज, जमुनिया ताला। वो ताला वोट बैंक पे लगा हुआ, जिसमें झुग्गी वोट बैंक जो है उस पर तो सबसे सॉलिड है, जो 20 सीटों के लिए निर्णायक फैसला करते हैं। वहां पर केजरीवाल इस बात को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने इस वोट बैंक पर जमुनिया ताला लगा दिया है। अब आप बार बार मैं तब से कह रहा हूं कि ये जमुनिया ताला, जमुनिया ताला, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सा ब्रांड है जमुनिया? हैरिसन सुना, लिंक सुना और न जाने कौन कौन सा सुना, तो ये ताला कौन सा है, कैसे लगता है, कहां से केजरीवाल लेके आए? तो भाई जो लोग बिहार के रहने वाले हैं, जो लोग यूपी के रहने वाले हैं, जिनको गांव देहात से संबंध है, वो इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। गांव देहात जवार में जमुनिया ताला उस ताले को कहते हैं जो कि ताला कोई नॉर्मल सा ही हो, उसके खोलने का इलम सिर्फ एक के पास होता है। वो तो ताला है आपके पास, चाबी भी है, आप घुमा भी रहे लेकिन खुलेगा। उसको खोलने का हुनर किसी एक के पास होता है और वही आदमी उस ताले से उसको खोलता है। तो दिल्ली में जो झुग्गियों का जो वोट बैंक है, इस पर जो ताला लगा है, इसकी चाबी अभी केजरीवाल जी के पास है। वही उस जमुनिया ताले को खोलना जानते हैं। अब इस ताले को वो तो खोलना चाहते हैं, बाकी पार्टियां भी इसको चाहती है कि भाई उसके पास भी वो इलम हो, वो हुनर हो कि वो उस जमुनिया ताले को खोल ले। और जो दिल्ली का जो झुग्गी वोट बैंक है, वो वोटर उसकी तरफ भी आए। और ये काम सबसे ज्यादा किसको करने की जरूरत है? तो वो है बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी। और वो इस बार यही लगे हुए। अब जब तक ये वोट बैंक उसकी तरफ शिफ्ट नहीं होगा तो कैसे वो केजरीवाल को चुनौती दे पाएगा?
तो क्या है कि इसको करने के लिए वो किस तरह की कोशिश हो रही है। तो दिल्ली में भी कड़ाके की सर्दी है, आपको बाहर निकलेंगे तो लगे जैसे हड्डी चटक जाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे, झुग्गी वालों से मिल रहे, उनके प्रधानों को बुलाकर 3000 से ज्यादा प्रधानों को मिलाकर उनसे मिल रहे, समझ रहे उनका दुख दर्द क्या है। भाई पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, केजरीवाल ने कितना कुछ दिया नहीं दिया, हम हैं देने के लिए। समझा रहे हैं उनको कि भाई बीजेपी ही तुम्हारे लिए हित वाली पार्टी है। गृह मंत्री अगर इस तरह की कोशिश कर रहे हैं तो जो दूसरे नेता है, जो नीचे के रैंक के नेता है, उन सबको कहा कि भैया आप जाइए, पार्टी ने कहा है कि आप जाइए और रात में झुग्गियों में जाके लोगों का दर्द समझिए। ये जो सीजनल दर्द पता करना होता है ना, नेता आजकल करते हैं। मोदी जी फ्लैट की चाबी लेके आए थे, 1675 फ्लैट की उन्होंने चाबी बांट दी। अशोक विहार में याद होगा आपको, जहां पर उन्होंने केजरीवाल को खूब खरी खोटी सुनाई और आपदा पार्टी कर दिया। लेकिन केजरीवाल भी कुछ फैक्ट लेके पहुंच जाते हैं, कह रहे हैं कि भाई कालका जी में 3000 आपने दिया और यहाँ पे 1700 की चाबी दी, दोनों को जोड़ लो, 4700 लोगों को घर मिला, वोटर है 15 लाख और सोचिए घर मिले 47, तो मामला कैसे मैनेज होगा। जोगी वाली भी सोच रहे होंगे कि भैया करना क्या है, नीतीश कुमार बन के पलटी मार जाना है इस बार या फिर केजरीवाल के साथ टिके रहना, ये अपने आप में दुविधा है। तो भाई बात ये है कि नेता अपने हिसाब से वोटरों को कितना भी टहलाने में लगे हो, जनता जनता है, वो कम समझदार नहीं, उसको अपने हित का पता बहुत अच्छे से मालूम होता है। अब 2020 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो बीजेपी जो संकल्प पत्र लेकर आई थी, इस बात को केजरीवाल ने भी कई बार कहा, उसमें कहा कि अगले 5 साल में यहाँ पर जितने झुग्गी वाले हैं, ये मेरे प्यारे भाई, सबको पक्का मकान मिलेगा। लेकिन अभी तक डिलीवरी जो सरकारी आंकड़ा है, जो अभी मैंने बताया कि 3000 प्लस 1700 यानी 4700, उसमें भी कालका जी में जो 3000 के करीब मकान बने, उसमें बिजली और पानी और सीवर को लेकर कलेश रोज का मचता रहता है। और केजरीवाल इस चीज को जो अपने चुनावी भाषण में उसको जनता को बताना कभी नहीं, और साथ में ये जताते हैं कि भाई वादा पूरा करना कोई मुझसे सीखे, मैंने फ्री में तुम्हें क्या नहीं किया। अब दोस्तों इसके लिए क्या करना है आपको, तो दिल्ली की जो झुग्गी पॉलिटिक्स है उसको समझिए। झुग्गी में रहता कौन है? वही जिसके पास न तो बुनियादी सुविधा है, मतलब न घर है, इसलिए झुग्गी में रह रहा है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। अब मोदी जी अपने विकास के मॉडल के राजनीति की बात करते तो केजरीवाल के पास फ्री वाली पॉलिटिक्स है। सत्ता में आते ही उन्होंने क्या किया कि झुग्गी वालों को वो दे दिया जिसने उसकी जिंदगी एक झटके में उनके लिए आसान कर दी। क्या? फ्री में बिजली दे दी, ठीक, फ्री में पानी दे दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, भाई सस्ता इलाज करा लूँ, सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ा लूँ, उसकी सुविधा कर दी। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को उन्होंने क्या किया कि जब वो बाहर निकले काम करने के लिए, भैया तुम डीटीसी में फ्री में ट्रैवल कर, तुम्हें पैसा नहीं लगेगा। तो और क्या चाहिए भाई? आप एक आदमी जो अपने खाने पीने तक के लिए लाले पड़ रहे हैं, उसको अगर इतनी सुविधा एक झटके में पड़ गए तो वो तो फिर उसके बाद उसको वोट की तरफ से होना ही है। और इसी का नतीजा है कि पिछले 10 सालों से केजरीवाल सत्ता का परमानंद ले रहे हैं। और इसी परमानंद की वजह वही जो मैं कह रहा हूँ ना, जमुनिया ताला, वो ताला लगा हुआ। और ये ताला उन्होंने आज नहीं लगाया है, 2013 में तब लगाया था जब उन्होंने शीला दीक्षित को दिल्ली में पटकनी दी। शीला दीक्षित याद है, ये भूल गए, अब तो है नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किस तरह केजरीवाल ने उनको हरा दिया था नई दिल्ली सीट में। बीजेपी इस बात को जानती है कि जमुनिया ताले को खोले बिना दिल्ली की सत्ता तक पहुंच नहीं सकती। पार्टी 27 साल से सत्ता से बाहर है, आप भी हम भी सब जानते हैं। इसलिए पार्टी के नेता आजकल हर तरीके से केजरीवाल एंड कंपनी को घेरना चाहती है। वो कहती है भाई शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाले में घर के सामने में दारू की दुकान आ गई, लोगों को आसानी से शराब मिल रही है, वो जो झुग्गी झोपड़ी वाले और बाकी जो भी कमाएंगे वो सब वहां जाके दारू में जाके लुटा देंगे, मतलब लोग बर्बाद हो रहे हैं। अब बीजेपी के लिए ये चुनाव पिछले चुनावों से थोड़ा अलग मुझे लगता है। लोकसभा हो या विधानसभा हो या निकाय स्तर, हर जगह मोदी जी के चेहरे को यूज करके और लोग वोट मांगा जाता है। मगर क्या है कि दिल्ली के चुनावों का हिसाब किताब अब तक का ऐसा रहा है कि जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो दिल्ली की जनता 100 में 100% बीजेपी को वोट कर देती है, यानी 7 के 7 सीटों जीती। पिछले 3 चुनाव में ऐसा ही हुआ। मगर जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो उनको लगता है कि केजरीवाल की पॉलिटिक्स उनके लिए मुफीद है, उनको फायदा मिल रहा है इससे। तो भैया इसी पॉलिटिक्स का जो तोड़ है वो बीजेपी ढूंढने में लगी हुई है। और इस पॉलिटिक्स की बुनियाद में वही जमुनिया ताला है। और जमुनिया ताला इसलिए लगा है क्योंकि फ्री में बहुत सारी चीजें यहाँ की जनता को, खासतौर पर झुग्गी झोपड़ी, ऑटो वाले, गरीब, कमजोर तबके या जिनके पास इनकम कम है, उसको लगातार मिल रहा है।
तो उस जमुनिया ताले का काट जब तक बीजेपी के नेता ढूंढ नहीं लेंगे, और काट से भी ज्यादा भरोसा दिलाने का टाइम ज्यादा नहीं बचा है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, तो वो जो जब तक काट वो ढूंढ नहीं लेंगे तब तक अगर आप चाहेंगे कि दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को जोरदार चुनौती देके और इस बार सरकार से बेदखल कर दे और अपनी सरकार बनाए, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, आपने हमारा ये वीडियो देखा और लगे हाथ बटन दबा दीजिए, वो सब्सक्राइब करने वाला जो है, इससे हमारा हौसला थोड़ा बढ़ जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू।